हो गया। चलो, नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री रामदेव एकेडमी में। मैं आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास लेकर आया हूं। पशु परीक्षा 2024 की परीक्षा होने वाली है ना, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं। मिक्स मसाला क्वेश्चन रहने वाला है, जीके प्लस पशुपालन। ठीक है, पूरा मॉडल पेपर आपके सामने है, क्योंकि हमारी एक ही क्लास होती है, इसीलिए पूरा मॉडल पेपर लेकर आना पड़ता है। 100 टॉप क्वेश्चन लेकर आया हूं आज। सिलेक्शन पक्का करना है तो साथियों पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, और मैं महासाध्य से यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि मेरे साथियों का क्या हो जाएगा, इस बार पशु परीक्षा में सिलेक्शन हो जाए, है ना। जिस दिन मैं सिरफिरा हो जाऊंगा उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा। मेरी टहनियों को काटने वाले ध्यान से सुनो, अगर मेरी जड़ जिंदा रही तो मैं फिर हरा हो जाऊंगा, मैं फिर हरा हो जाऊंगा, है ना। तो जल्दी से सभी साथी लाइव आ जाएंगे जबरदस्त वाले तरीके से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करेंगे बिना किसी देरी के, है ना। और आपको आकलन भी करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। वर्तमान में राजस्थान के संभागों की संख्या, सर जी इसमें ऑप्शन ही नहीं है ना। अरे रसगुल्ला जल्दी से बताओ, पुराने के अनुसार बताना भाई, है ना। पुराने के अनुसार बताओ कि हाँ, राजस्थान में कितना है संभाग है, 5, 8, 10, 7 और 6, है ना। तो जल्दी बताओ। चलो, यहाँ पर बच्चों का आ रहा है सजी 7, है ना, और कुछ बच्चे करे सजी 10 होगा। अरे रसगुल्ला मेरे को पता है 10 होगा, है ना, इसीलिए तो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, है ना। आपको कंफ्यूज कराएगा कि सजी 7, है ना, तो 7 आने पर आपको गलत करना है। अगर ऑप्शन में 10 ना हो तो आपका 7 हो जाएगा, ऑप्शन में 10 ना हो तो 7 हो जाएगा, अगर आपके ऑप्शन में 10 है तो आपका 10 हो जाएगा। नए के अनुसार कितना है रे रसगुल्ला, है ना, इसीलिए मैं आज ये क्वेश्चन आपके सामने पहला ही क्वेश्चन रखा, है ना, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा रे, है ना। चलो सर जी मैं इस क्लास में नया हूं अभी, है ना, तो नया है तो रसगुल्ला क्या करना पड़ेगा, है ना, इस नंबर पर मैसेज कर देना। और व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़ा है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ऐड कर लेना। सर जी मुझे भी फ्री टेस्ट सीरीज चाहिए, तो रसगुल्ला फ्री टेस्ट सीरीज, है ना, देने के लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना पड़ेगा, है ना। शाम समय क्या रहेगा, शाम 6 बजे, है ना। कल वाला टेस्ट किस किसने दिया जल्दी से बता दो भाई एक बार, है ना। कल वाला टेस्ट सभी ने दिया ना, कल वाला टेस्ट से कोई पीछे तो नहीं रहना, बिल्कुल सर जी कोई भी साथी पीछे नहीं रहा, है ना। चलो हाँ, उसकी रिजल्ट पीडीएफ नहीं आई है ना। चलो कल वाला है ना, अभी तक रिजल्ट पीडीएफ नहीं बनी है, कल वाला टेस्ट अभी तक नहीं दिया है, तो वो भी साथी आज जाकर दे देना ना। कल वाला टेस्ट अभी तक नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, 3 मई वाला आज भी आप टेस्ट दे सकते हैं, अभी तक रिजल्ट पीडीएफ नहीं बनी है। ठीक है, भारत में बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है भाई, है ना। भारत में बताओ भाई, भारत में जो है बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल कौन है, सजी सिरोही, जखराना, जमुनापुरी, मारवाड़ी, है ना। जीके प्लस पशुपालन रहने वाला आपका ना, पशुपालन रहने वाला ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर बच्चों का आ रहा है बिल्कुल शानदार वाले तरीके से जमुनापारी, है ना, जमुनापारी नहीं होगा आपका, है ना, जमुनापारी होगा। टेक्निकल टीम ध्यान दे, ये थोड़ा पीडीएफ सही बनाया करे, है ना, बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है भाई, बिल्कुल ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ना। ये आपका क्या है भाई, स्टार वाला क्वेश्चन है सर जी, स्टार वाला है क्या, बिल्कुल। हीरालाल शास्त्री को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, है ना, लॉर्ड माउंटबेटन को, किसे दिया जाता है भाई, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, जल्दी बताएंगे और शानदार तरीके से बताएंगे भाई, है ना। चलो यहाँ पर आ रहा है, सभी का आंसर आ रहा है ना, बिल्कुल, है ना। थोड़ा फास्टली कमेंट करेंगे, है ना, ताकि अगला क्वेश्चन पर जल्दी से पहुंच सके, है ना। ठीक है, सभी आ चुके हैं, राजू सिंह आ चुका भाई, है ना। चलो यहाँ पर आ रहा है, हाँ, मीणा आ चुका है, राकेश आ चुका है, राजवीर, बिल्कुल सभी आ चुके हैं ना। चलो यहाँ पर आ चुके, सभी आ चुके, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है, सभी का देखो आंसर बिल्कुल सही आ रहा है ना, सभी का आंसर आ रहा है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा रे, बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। चलो हाँ, पृथ्वीराज और जयचंद के मध्य वैमनस्य का कारण था, वैमनस्य का सही अर्थ क्या होता है, युद्ध, युद्ध होता है ना, हाँ, या फिर दुश्मनी होता है ना। चलो, पद्मावती, करुणावती, है ना, संयोगिता, दुर्गावती। अरे पृथ्वीराज और जयचंद के, अरे ये कोई भी साथी गलत नहीं बताएगा, क्योंकि पृथ्वीराज की प्रेमिका कौन थी रे रसगुल्लो, है ना, हाँ प्रेमिका। अरे रसगुल्ला बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, संयोगिता थी भाई, है ना, इसी के लिए वैमनस्य का कारण था। ठीक है, चलो सभी का सी ऑप्शन आ रहा है ना, बिल्कुल। चलो,
हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ भाई? हल्दी घाटी का युद्ध है वो किस वर्ष में हुआ था? सर जी 1563 में, 1557, 1567 और 1576। बिल्कुल यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, है ना। तो यहाँ पर कोई भी साथी वो गलत नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को गलत करोगे तो आप कैसे क्वेश्चनों का सही आंसर करेंगे पाएंगे भाई? अरे ऐसे क्वेश्चनों का गलत करेंगे तो आप कैसे क्वेश्चनों को सही कर पाएंगे? बिल्कुल यहाँ पर बच्चों का आ रहा है सर जी 1576। बिल्कुल आपका सही आ रहा है, डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भाई, है ना। चलो सभी का आ रहा है ना। बिल्कुल यहाँ पर देखो कोई भी गलत नहीं करेगा भाई, कोई भी है ना गलत नहीं करेगा, है ना। सभी का आ रहा है ना। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। बिल्कुल आपका सही आ रहा है भाई, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, है ना। चलो खमनोर का युद्ध भी इसी को कहा जाता है भाई, है ना। चलो बच्चे पूछ रहे सर जी खमनोर का, है ना। चलो मेवाड़ का बिजोली आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ भाई? हाँ मेवाड़ का एक क्या है, बिजोली एक ठिकाना है, उसमें एक आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ ना। बिल्कुल किसान आंदोलन हुआ था, वो किसके नेतृत्व में हुआ? गुलाब चंद के, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, केसरी सिंह बारट। चलो यहाँ पर बच्चों का आंसर क्या आ रहा है सर जी? बिल्कुल शानदार तरीके से बता रहे हैं सर जी, भूप सिंह, सॉरी विजय सिंह। और विजय सिंह का सर जी, है ना, पहले नाम क्या था भाई? पहले नाम था सर जी भूप सिंह। कौन था भाई? भूप सिंह। और बाद में नाम चेंज करके क्या रख लिया सर जी? विजय सिंह पति। क्यों रखा भाई, है ना? हाँ ये शायद इनके क्रांतिकारी थे ना। हाँ अंग्रेज अधिकारियों को पता चलने पर इन्होंने नाम चेंज कर लिया, जेल से भागे। बिल्कुल राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ? एरनपुरा, नसीराबाद, डूंगरपुर, उदयपुर। जल्दी बताएंगे, थोड़ा फास्टली बताएंगे, है ना। सभी का आ रहा है ना। चलो है ना। हाँ एक आपके करंट अफेयर्स की भी क्लास लेकर आएंगे, टेंशन मत लो रहे। करंट अफेयर्स की भी एक अलग से क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। और आपका पार्ट बी तो है ना एकदम क्लियर हो रहा है, टेस्ट हो रहा है भाई आपके पार्ट बी का। पार्ट बी का आपका टेस्ट हो रहा है ना। तो पार्ट बी में कोई भी साथी टेस्ट से नहीं चुकेगा भाई। तो 1857 की क्रांति में आरंभ है वो आपके हुआ था नसीराबाद से। बिल्कुल बच्चों का आंसर आ चुका है सर जी नसीराबाद। बिल्कुल सभी का आ रहा है ना। चलो हाँ राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है अविकानगर, गजनेर, महेंद्रगढ़, मखदूम। यहाँ पर थोड़ा फास्टली बताएंगे, है ना। अरे मेरे रसगुल्लों का सर जी क्या आंसर आ रहा है? बिल्कुल मखदूम आ रहा है। बिल्कुल आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। चलो डी हो जाएगा ना, सभी का आ रहा है ना। बिल्कुल बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की? गुण रूपक, वंश भास्कर, खुमाण रास होगा ना। हाँ बुद्ध विलास। जल्दी बताएंगे, सभी का आ रहा है ना। बिल्कुल देखो देखो सभी रसगुल्ले शानदार आंसर कर रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका वंश भास्कर। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन हो जाएगा वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण का ग्रंथ है भाई, है ना। चलो राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में। राजस्थान साहित्य अकादमी बिल्कुल आपका सभी का आ रहा है ना। चलो यहाँ पर आ रहा है सजी उदयपुर में। बिल्कुल आपका सही हो जाएगा और गजब वाले तरीके से आपका डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। सभी डी को लॉक करो रे, सभी को डी को ऑप्शन लॉक करो ना। चलो सर जी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है ना। सर जी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं क्या? बिल्कुल पूछे जाते हैं भाई। निम्नांकित में से किन सूबों में मान सिंह को अकबर ने सूबेदार नियुक्त किया, है ना। ऐसा कौन सा है जहां पर क्या नहीं किया भाई? सूबेदार नियुक्त नहीं किया, है ना। और कौन सा है भाई, है ना? बिहार, बंगाल, उत्तर पश्चिमी, अजमेर। ठीक है देखो यहाँ पर देखो एक बार देख लो भाई, बिहार का क्या था या नहीं किया था? बिहार का बिल्कुल सूबेदार नियुक्त किया, बंगाल का भी किया और पश्चिम बंगाल का किया, परंतु यहाँ पर है ना अजमेर का नहीं बनाया भाई। अजमेर का क्या नहीं बनाया भाई? सूबेदार नहीं बनाया, है ना। तो यहाँ पर आपको 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करना है भाई, 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करना है ना, ठीक है, ध्यान में रखना। चलो बच्चे कम कैसे लाइव है? एक बार देखो सभी शेयर करके आ जाओ, और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर दे, है ना। और चैनल पर नया जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस भी कर लेना। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है सर जी? भारत के राष्ट्रपति, है ना,
राजस्थान के राज्यपाल भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या फिर हो जाएंगे राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। कौन करते हैं भाई, जल्दी बताएंगे, है ना। कोई भी साथी यहाँ पर कोई भी साथी गलत आंसर नहीं करेगा भाई, बिल्कुल यहाँ पर गलत तो करना ही नहीं भाई। अरे भारत के राष्ट्रपति है जो राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को नियुक्त करता है, बिल्कुल सभी का आ रहा है ना। देखो मेरे रसगुल्लों का एकदम गजब आ रहा है भाई, है ना। हाँ, मीणा का आ रहा है, राकेश का आ रहा है सर जी, है ना, विकास का आ रहा है ना, राजल का आ रहा है सर जी, बिल्कुल। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष स्पीकर कौन थी भाई, राजस्थान महिला की प्रथम महिला अध्यक्ष स्पीकर कौन थी सर जी, कमला, सुमित्रा सिंह, गिरिजा कुमारी, लक्ष्मी कुमारी चोंडावत। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो भाई, क्वेश्चन के क्या लगा लो भाई, स्टार लगा लो, है ना, इंपॉर्टेंट रहने वाला आपका क्वेश्चन। चलो सभी का आ रहा है, बिल्कुल। सुमित्रा सिंह किसका आ रहा है भाई, उसका एकदम गजब वाला तरीके से राइट हो जाएगा सर जी। कौन सा वाले तरीके से हो जाएगा, गजब वाले तरीके से यहाँ पर बच्चों का राइट आ रहा है, बिल्कुल, है ना। किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। एंथ्रेक्स है, लखीजा, धनुष्वाय, थनेला। अरे किस रोग में है जो पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, हाँ बिल्कुल आ रहा है ना। अरे एंथ्रेक्स रोग हो जाता है फिर उसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो फैल जाता है भाई। चलो, यूनेस्को ने 2013 में राजस्थान के कितने दुर्गों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया, 2, 3, 6, 5, ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है भाई, है ना। चलो यहाँ पर बच्चों का कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई, बिल्कुल, है ना। चलो यहाँ पर आ चुका है, बिल्कुल बिल्कुल सभी का आ रहा है। अरे 6 हो जाएगा, अरे 6 हो जाएगा, है ना, हाँ सभी का आ रहा है ना, बिल्कुल सभी का आंसर सही आना चाहिए भाई। अरे गलत तो करना ही नहीं है रे रसगुल्ला, गलत तो करना ही नहीं है, आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, है ना। चलो कमेंट में लिख देना भाई कौन कौन से 6, देखते हैं किस किस को याद है। जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची किस वर्ष में सम्मिलित किया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, 2000 ईस्वी में, 2006, 2008, 2010। यहाँ पर सभी साथी क्या करेंगे, अरे मेरे लाडलो जल्दी से आंसर करो, है ना, सभी का आना चाहिए 2010 में, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, है ना, जंतर मंतर जयपुर को सम्मिलित किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और 2013 में वो 6 राजस्थान के दुर्गों को सम्मिलित किया भाई, है ना। निम्नांकित में से जिसे इतिहास वेता को चित्तौड़ की पद्मनी की इतिहास वेता पर संदेह है वह है दशरथ शर्मा, मुनि जिन विजयनी, जीएन शर्मा, के आर कानून को। कौन हो जाएंगे भाई, बिल्कुल सभी का आ रहा है ना। चलो, है ना, हाँ हाँ बिल्कुल, आपके जिला दर्शन की भी क्लास लाएंगे भाई, है ना, जिला दर्शन भी की क्लास भी लाएंगे, टेंशन मत लो, है ना। एक बार देखो, हाँ, एक बार थोड़ा सेटअप हो जाए, है ना। चलो 10 दिनों से थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी, अभी थोड़ा ठीक हो रहा है। तो यहाँ पर बच्चों का आ रहा है के आर कानूनगन, के आर कानूनगन हो रहा है ना, बिल्कुल सजी कानूनगन है, वो भी कानून पर हाथ उठा रहे, मतलब सॉरी, है ना। चलो वो भी कानून करे, है ना, मारवाड़ी में कहते कानून ना मत कर, तो वो भी पद्मनी की कहानी पर क्या कर रहा है सर जी, कानून कर रहा है, सीधे सीधे मान नहीं रहा है ना। चलो कुछ कारण हो सकता है भाई, है ना। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है, मुर्रा, नीली रावी, सुरती, राठी। बिल्कुल आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला भाई, बिल्कुल सभी का आ रहा है ना। चलो यहाँ पर किस किस का आ रहा है, राजू का आ रहा है सर जी, निकेश का आ रहा है, मंजू का आ रहा है, उर्मिला का आ रहा है सर जी, सुमन का आ रहा है, प्रमिला का आ रहा है, राकेश, राजू, सभी का आ रहा है, बिल्कुल। अरे राठी हो जाएगा भाई, अरे राठी किसकी है सर जी, राठी गाय की है भाई, राठी किसकी हो जाएगी रे, गाय की है ना, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलो हाँ, ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है भाई। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था, हमीर, कानड़देव, रतन सिंह, वीरमदेव। हमीर कहाँ के शासक थे भाई, हमीर तो सर जी रणथंभौर के थे, कहाँ के थे रे, रणथंभौर के ना, रणथंभौर के। और एक हमीर थे, हमीर देव सिसोदिया, है ना, हमीर सिसोदिया थे, वो कहाँ के थे भाई, हमीर सिसोदिया है आपके, हाँ मेवाड़ के थे, बिल्कुल। तो यहाँ पर कन्नड़ देव किसका आ रहा है ना, बिल्कुल सभी का आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन हो जाएगा भाई, कन्नड़ देव आ रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल आपका आ रहा है कन्नड़ देव, ठीक है। चलो चलो लो, बिल्कुल
टेक्निकल टीम थोड़ा ध्यान दे, बहुत हैंग हो रहा है। स्थान जहाँ 1734 ईस्वी में मराठों को खदेड़ने के लिए राजस्थान के शासकों को मंत्रणा हुई, वह था हुरडा, बनेड़ा, जयपुर, भीलवाड़ा। कौन सा हो जाएगा भाई? बिल्कुल। अरे रसगुल्लो, जबरदस्त तरीके से यहाँ पर आपको आंसर करना है, क्लास को शेयर भी करना है, जो चैनल पर नया जुड़ा है सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ठीक है। यहाँ पर बच्चों का आ रहा है सर जी हुर्रा सम्मेलन, बिल्कुल आपका सही आ रहा है, गजब आ रहा है सर जी, बिल्कुल बिल्कुल आपका सही हो जाएगा भाई, है ना। चलो, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, भूरेलाल बाया, बलवंत सिंह मेहता, रमेश चंद्र भाई। बिल्कुल, मेवाड़ प्रजामंडल की बात हो रही है ना। प्रजामंडल भी आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रजामंडल का भी टॉपिक होगा आपका, है ना। तो ध्यान से इन क्वेश्चनों को आपको रट लेना है भाई, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके यहाँ से, 100% है ना, 100% आपके क्वेश्चन आने वाले परीक्षा में भाई, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों का आ रहा है सजी माणिक्यलाल वर्मा आ रहा है ये, या फिर कौन सा आ रहा है? अरे बलवंत सिंह मेहता, बिल्कुल आपका सही आ रहा है भाई, बलवंत सिंह मेहता, बिल्कुल आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलो, है ना। हाँ, ये आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको आ चुका है। पशुपालन पार्ट बी का आ चुका है। हंसियाकरण सिंह भैंस के किस नस्ल में पाए जाते हैं? सर जी सुरती में, मेहसाणा, हाँ मुर्रा, राठी। सर जी सुरती को सुरती क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सूरत से अच्छी है सर जी। क्या है भाई उसकी सूरत क्या है सर जी? एकदम अच्छी है, ऐसा भी है। और एक दूसरा रीजन है सर जी, ये हाँ गुजरात के सूरत से इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है, गुजरात के सूरत से, है ना। ये आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। और यहाँ पर बच्चों का आ रहा है सर जी सुरती, बिल्कुल आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। अरे रसगुल्ला ए नंबर ऑप्शन को लो कर दो रे, सभी रसगुल्ले ए नंबर ऑप्शन को लो कर देंगे जबरदस्त तरीके से, है ना। मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष में हुआ भाई? मानगढ़ हत्याकांड सर जी 1908 में, 1910 में, 1911 में, 1913 में। बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल आ चुका है, सभी का आ चुका है सर जी, जबरदस्त वाले तरीके से। अरे रसगुल्ला किस वाले तरीके से? जबरदस्त वाले तरीके से। यहाँ पर हो जाएगा 1913। अरे बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, 1913 में मानगढ़ हत्याकांड हुआ, जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं सर जी? जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, हत्याकांड कहते हैं ना। चलो, हाँ जनरल डायर, हाँ वही जनरल डायर जिसने हाँ गोलियां की बरसात कर दी भाई। चलो, लटकन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है भाई? उंगली और कान में, नाक और कान में। सर जी उंगली और नाक, कलाई और कमर में। सर जी ये लटकन क्या होता है? अरे मेरी बहनों बता दो जल्दी से, लटकन क्या होती है? सभी बहनों को तो पता है सर जी, क्या पता है कि अब कौन सा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है ना। हाँ, क्योंकि इनको लालसा भी रहती है कि ऐसा आभूषण मैं पहनूंगी, वो कह रही मैं पहनूंगी, है ना। तो यहाँ पर बच्चों का आ रहा है सर जी बिल्कुल गजब वाले तरीके से नाक और कान में, है ना। चलो सर जी ये भी पढ़ना पड़ेगा क्या? अरे रसगुल्ला बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। अरे आभूषणों को तो पढ़ना ही पड़ेगा, हमारी राजस्थान की क्या है सर जी? संस्कृति है, और संस्कृति को नहीं पढ़ेंगे तो किसको पढ़ेंगे रे? अरे हावड़ा कांड किस वर्ष में हुआ? बिल्कुल सभी आंसर बताना है भाई, हावड़ा कांड, है ना। 1945 में, 1944 में, 1946 में, 1947 में, है ना। जल्दी बताएंगे। अरे हावड़ा डाबड़ा कांड की बात होते ही बच्चे कह रहे सर जी 1947 में। आपका 4 नंबर यानी कि डी ऑप्शन को लॉक कर दो रे। अरे रसगुल्ला डी ऑप्शन को लॉक कर दो, ठीक है। सभी का आंसर आ रहा है। चलो, राजू का आ रहा है सर जी, मीणा का आ रहा है, निकेश का आ रहा है, वंदना का आ रहा है सर जी, मंजू का आ रहा है, बिल्कुल सभी का आ रहा है ना। चलो, कमलेश का भी आ चुका है, बिल्कुल सभी का आ रहा है भाई, बिल्कुल सभी का आ रहा है सर जी। आज तो क्लास में मजा आने वाला है सर जी। क्लास में क्या होगा भाई? दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। और 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? हाँ हाँ, बीकानेर प्रजामंडल की बात हो रही है ना। चलो, अरे बीकानेर, कलकत्ता, बम्बई, गंगानगर। प्रजामंडल की बात होते ही बच्चों का आंसर एकदम गजब आएगा, फटाक से आएगा, जबरदस्त तरीके से आएगा भाई, है ना। चलो, यहाँ पर आ रहा है सभी का बीकानेर में। अरे बीकानेर का बीकानेर में करेंगे और कहाँ कर गएंगे भाई, है ना। चलो, यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो, हाँ बिल्कुल ही गजब वाले तरीके से एक बार आंसर करो रे, ठीक है। चलो, वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? सुरती, मुर्रा, मेहसाणा, भदावरी। बच्चों का आंसर आ रहा है ना? बिल्कुल। टेक्निकल टीम थोड़ा कमेंट बड़ा करो, ऐसे तो मजा नहीं आने वाला भाई। ऐसे क्या नहीं आने वाला भाई सर जी? मजा नहीं आने वाला, बिल्कुल। यहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 56 में डी, भदावरी। सर जी भैंस तो बद्दी है, परंतु वसा बहुत ही, है ना,
सर्वाधिक पाया जाता है, बिल्कुल है ना डी। सर जी बता रही कि बद्दी है क्या? अरे बद्दी नहीं है रे, बराबर ही है। ठीक है, तो अब जल्दी से बताओ भाई क्लास कैसी लगी रहे, है ना? खत्म हो गई पीडीएफ, चलो ठीक है। अब क्लास कैसी लगी जल्दी से बताओ भाई, है ना? हाँ सर जी मैं भी टेस्ट देना चाहता हूँ। अरे मेरे रसगुल्ला तू टेस्ट देना चाहता है तो इस नंबर पर क्या करेगा, मैसेज करेगा, सीधे सीधे क्या करेगा भाई, इस नंबर पर मैसेज करेगा। ठीक है सर जी कौन से नंबर पर, ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पशु परिचर भर्ती के लिए बिल्कुल फ्री टेस्ट मैच रखा है। कल वाला टेस्ट किस किस ने दिया है? कल वाला टेस्ट किस किस ने दिया जल्दी बताओ एक बार, है ना? हाँ 10 नंबर का टेस्ट था भाई, है ना? चलो, है ना? रिजल्ट पीडीएफ नहीं आई, आज भी उस टेस्ट को दे सकते हैं आप, है ना? बिल्कुल आप उस टेस्ट को आज भी दे सकते हैं ना, बिल्कुल। सभी का आंसर आ रहा है ना? हाँ सर जी मैंने दिया, मैंने नहीं दिया। अरे नहीं दिया तो आज दे देना भाई, है ना? आज टेस्ट नहीं होगा, आज नहीं हुआ ना, चलो कोई बात नहीं, कल हो जाएगा, है ना? चलो क्योंकि कल है ना थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है, कल से आपके रेगुलर रहेगा। आज थोड़ा मिस हो गया, कल वाला टेस्ट दे देना आज, जिन्होंने नहीं दिया और कल वाला दिया। और आज तक आप 9 बजे तक पीडीएफ भी आ जाएगी, है ना? या फिर आ गई? आ गई क्या? चलो कोई बात नहीं, है ना? चलो टेक्निकल टीम से निवेदन करूँगा कि हाँ चलो ठीक है। अब क्लास में मज़ा आया ना? बिल्कुल मेरे रसगुल्लों को सर जी क्लास में मज़ा आया, है ना? अरे रसगुल्लो मज़ेदार क्लास लेकर आता हूँ आपके लिए। चलो क्लास कैसी लगी जल्दी से बताओ, है ना? कमेंट में बताना कि क्लास कैसी